लगातार हार के बाद कांग्रेस पार्टी इस चाह में है आखिर जीत कैसे हासिल करे। आखिर जिस पार्टी का वर्चस्व पूरे देश में था धीरे धीरे खत्म क्यों हो रहा है। अब की बार उत्तर प्रदेश में जमानत तक जब्त हो गई कांग्रेस पार्टी की। क्या कांग्रेस एक विलुप्त होती हुई पार्टी है? आम आदमी एक उभरती हुई पार्टी है? आज मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के खत्म होने के कुछ कारणों को जान लेना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। आज हम आपको चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के खात्मे पर उठ रहे जो सवाल है उन्हें एक बार गौर से देख। अन्ना आंदोलन के बाद में कांग्रेस पार्टी लगभग डूबता हुआ जहाज क्यों? यह प्रश्न आज सभी के जहन में घूम रहा हो। कांग्रेस पार्टी पुराने ढर्रे पर राजनीति कर रही थी, वहीं पर अन्ना आंदोलन एक डिजिटल आंदोलन। कांग्रेस को कोसकर अति पिछड़े वर्ग को राष्ट्रवाद का पढ़ा पढ़ाया जा रहा था। उसी आंदोलन से एक नायक के रूप में अरविंद केजरीवाल निकल कर आए, दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो गए। यह बात समझते ही भारतीय जनता पार्टी को देर न लगी। उन्होंने नरेंद्र मोदी को गुजरात का मॉडल दिखाया और देश के सामने उन्हें पेश कर दिया। बस फिर क्या था, विदेशी धर्म स्वदेशी कंपनियों का सपना भारत की जनता को दिखाया जाने लगा। भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल के माध्यम से झूठ पर झूठ परोसा गया। युवा प्रभावित हो रहा। कहीं पर डिजिटल इंडिया की बात कही जा रही थी, कहीं पर फ्री वाईफाई की बात कही जा रही थी। देश में बैंकों को लाभ पहुंचाने के लिए खाते खुलवाए गए। आईटी सेल से झूठ परोस रही थी। देश के सामने देश की जनता को बड़े चैनल झूठ पर झूठ दिखा रहे। इसका खंडन करने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी भी इसका खंडन नहीं कर रही। युवा बहक चुका था। प्रधानमंत्री की तमाम बातों का यकीन लगातार हो रहा। बताया जा रहा था हवाई चप्पल पहनने वाला अब हवाई जहाज की यात्रा करे। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के सिपे सलार कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल, जिसमें 90% ब्राह्मण या ठाकुर। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अति पिछड़े वर्ग से परहेज किया, इसलिए कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए खाली हो गई। कुमार कश्यप पाल गडरिया जो कांग्रेस का कोर वोट था, जिसे कांग्रेस अपना कोर वोट समझती थी, उसे दबंग लोगों को डंडे के सहारे से अपना मत पा जाएंगे, वह यही समझती गई। उधर उत्तर प्रदेश में मायावती ने कश्यप प्रजापति समाज के लोगों को हक देने की बात और इस जाति पक्ष के नेता बनाकर घर घर में अपनी बात परोसी जाने लगी। समाजवादी पार्टी ने इन जातियों पर कब्जा कर लिया। वहीं पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने भी करना शुरू कर दिया। पार्टी में जिला अध्यक्ष के पद दिए जाने लगे और इन छोटे छोटे समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का एक कोशिश की गई। इन नेताओं ने अपनी अपनी जाति के लोगों को साधा। केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया और ठाकुर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर 5 साल तक मुख्यमंत्री पद पर बनाकर रखा गया। पिछड़े समाज में धर्म कर्म के कार्य दिखाए जाने लगे। मिट्टी के बर्तनों की बात की जाने लगी। महर्षि कश्यप की बात कही गई, मगर योगी आदित्यनाथ कभी गाय की कभी बुलडोजर चलाने की बात कहते हुए आए। हिंदू युवा अति पिछड़े वर्ग को बेरोजगार होते हुए भी धर्म के आडंबर में फंसता हुआ चला गया। यदि देखा जाए तो पिछले 5 साल में नई योजनाएं मुख्यमंत्री नहीं बना, किसानों को गन्ने का पूरा भुगतान नहीं दे, 5 साल आंदोलन में बीत गई। स्कूल की शिक्षा का सुधार नहीं कर पाए। हवाई चप्पल वाला बाइक भी नहीं चला पा रहा था, जहाज तो दूर की बात। वहीं पर धर्म कर्म की बात शुरू हो गई। अल्पसंख्यक जरूर डरा हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं। जातिवाद का जहर कुछ लोगों में फैल रहा था। यदि अपराधी ठाकुर है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। यदि अपराधी अति पिछड़े वर्ग का है तो इनकाउंटर जरूर होगा, मगर यह सब बात भांड मीडिया नहीं बताता। तमाम बातों के चलते 2017 से 2022 आ गया। कांग्रेस अपनी बात जनता के बीच में नहीं रख पाई। इन्हीं 5 सालों के बीच अखिलेश यादव अपनी विचारधारा पिछड़े वर्ग के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पाए। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर क्या धर्म ही सब कुछ है? यूपी में बेरोजगारी का
का मुद्दा, किसान का मुद्दा कोई मायने नहीं रखता है। किसानों की फसल चरते हुए सांड कोई मायने नहीं रखते हैं। आज जो हाल हमारे देश में है, यदि अमेरिका में ऐसा होता तो वह कभी आगे नहीं बढ़ता। नासा में 50% से भी ज्यादा भारतीय है। इंग्लैंड की टीम में भारतीय है। अमेरिका की सेना में सभी देशों के लोग हैं। फिर भी हम लोग अपने ही देश के नागरिकों के साथ में सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? बदला लेने की भावना क्यों रखते हैं? मुल्क में अमन चैन, आपस में बैर न हो, यही शिक्षा हमें बचपन से दी जाती है। क्या राजनीति की खातिर हम इतना गिर गए? दोस्तों, आप हमारा सहयोग करें, आपसे निवेदन है, आप वीडियो को शेयर, लाल रंग से लिखा है सब्सक्राइब, उस पर अपनी उंगली लगाकर काला कर दे। बराबर में घंटी का निशान है, उसे भी आप टच कर दे। कल फिर हम किसी एक और बात के साथ आपके पास आएंगे।